सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल शुरुआत हो गई है। एक जगह समापन की और दूसरी जगह नयन शुरुआत। श्वेतांबर भाई, संवत्सरी महापर्व है आज और कल उनका है समापन में मिच्छामी दुक्कड़म के साथ। पर मिच्छामी दुक्कड़म में एक बात तो है, मुझे क्षमा कर दीजिए तो बात हो गई, पर दूसरों की क्षमा की बात अधूरी रह गई। कहते खम्मामी सर्वजीवा नाम, वह दिगंबर से दोनों को जोड़िए, श्वेतांबर दिगंबर को, बात पूरी होती है। तभी तो सोल्यूशन 8 जमा 10 18 दिन के होते हैं। और आज वैसे दिन है उत्तम क्षमा का। क्षमा की शुरुआत करनी है और क्षमा से ही इस जीवन को अंत करना है। कभी भी इसके विरोध में नहीं जाना है, क्योंकि क्रोध बीमारियों की जड़ है। आज पूरे दिन सुना होगा, सुबह भी आपको बताया था हमने, पर आज हम बता रहे हैं आपको इस क्षमा को बताने वाले, पूरे विश्व को अहिंसा देने वाले जैनों से कैसे बर्ताव हो रहा है। 3 रूप है हमारे। सबसे पहले बात करते हैं अपने तीर्थों की, मंदिरों किस तरह बदला जाता है, उसका एक नमूना आज दिखाया जाता है। दूसरी बात, हमारे बच्चों को किस तरह भटक रहे हैं पश्चिम सतह में और किस तरह हमारी बेटियां लव जिहाद में जा रही हैं, आज दूसरी बात उसकी दिखाएंगे। तीसरी बात, किस तरीके से जैनों को सामने परोसा जाता है, हमारी संस्कृति पर, हमारे साहित्य पर किस तरह चोट पड़ती है और किस तरह बदल के भुनाया जाता है, आज करेंगे वही तीनों बात। यह तीनों बात हैं खतरनाक, पर आज एक साथ आपको क्षमा के दिन, क्योंकि मान का मर्दन करने से पहले हमें इस पर चिंतन करना है। हमारे समाज को अगर एक होकर बचना है तो इन पर ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने तीर्थों के लुटते मिटते और क्षरण होने की बात, क्योंकि यह संकल्प लिया है हर जैन के लिए चैनल महालक्ष्मी के साथ। पिछले कुछ समय से और आगे कुछ समय तक लगातार आपके मस्तक पर चोट करते रहेंगे, दिल के अंदर पहुंचते रहेंगे कि चिंतन कीजिए। आज कुर्सी पर बैठे हैं, घर में बैठे हैं, पर अपने तीर्थों की सुरक्षा की बात नहीं करते हैं। चाहे वह समेत शिखर जी हो उधर, चाहे इधर गिरनार जी हो, चाहे नीचे हो शिरपुर, या साथ में बाईं तरफ हो केसरिया जी हो। पर आज हम बात करें वही राजस्थान से आपके पास हनुमानगढ़ जिले के पल्लू की बात, जहाँ है माता ब्राह्मणी जी। हैरान की बात होगी, चाहे पुरातत्व विभाग हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई और बाह्य प्रशासन हो, हर कोई कहता है कि यहाँ पर जैनों की मूर्तियों का ही जन्म होता है, निकलता है धरा से, प्रकट होता है। वास्तव में हकीकत की बात है आज भी। और ये आप देख रहे हैं, तो आप देखते रहिए, हम पहचान तो ले आप क्या है। पहले यह है माता ब्रह्माणी का मंदिर। जी हाँ, 700 800 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। और जब इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं ना, तो आंखें चुंदी आ जाती हैं, अंदर अपने सीने पर बहुत चोट लगती है। वही चोट लगती है जो बद्रीनाथ या केदारनाथ देख कर लगती है, जो तिरुपति मंदिर को देख कर लगती है, जो पावागढ़ के मंदिरों को, अरे अपने नष्ट होते खंडगिरी उदयगिरी को देख कर लगती है। चाहे वह आपस में बटने पर केसर यजय को देख के लगती हो, चाहे पर यही लगती है इस पल्लू के मंदिर। सब कहते हैं कि माता का मंदिर है, आप भी कहेंगे माता का, जब ऊपर बोर्ड देखते हैं यही देखते हैं। पर एक अगर हम कहते हैं इन मंदिरों में जाकर झांकना भी चाहिए, और यही तो पहचान है। आज हम आपके पीछे जो आते हैं, बस उन्हीं मंदिरों में झांक कर आते हैं। मन नहीं करता हो आपका मन नहीं लगता हो, पर एक बार झांकने से बहुत तो कुछ मिलता है। जो यहाँ पर मिलता है, तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को साफ दिखता है। यहाँ पर कहते हैं किसी गांव में जब खुदाई होती है, आसपास की होती है, तो केवल तीर्थंकर प्रतिमा ही निकलती है। कहा जाता है कि इस पल्लू के अंदर अगर जब जब भी खुदाई होगी, जैन प्रतिमाएं, और यह मंदिर भी उन जैन प्रतिमाओं को साफ गुण गाता है। यही तो दृश्य आज चैनल महालक्ष्मी आपको दिखाता है, किस तरीके हमारी संस्कृति को बदला जाता है। कहते हैं हमेशा की हकीकत है, वही कहीं बदली नहीं है। हर छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, जिसका प्रदूत चलता है वह अपने आप छोटे को निगल जाता है। यह किसी धर्म संप्रदाय मत सोचिए। मुगल शासन था तब हमारे साथ, आक्रमण भारत के तब हुआ, क्रिश्चियन आए तब हुआ। उन्होंने तो अपने अपने हर भाई को ईसाई के अंदर बदला, और जिस नहीं भला गर्दन साफ कर दी। ऐसा इतिहास साफ कहता है, और आज भी यही हो रहा है। चाहे मोदी जी आ रहे हों, चाहे कोई आ रहे हों, हम अपनी संस्कृति को, कारण क्या है, अरे जब अपने आप मजबूत नहीं होंगे तो पड़ोसी अपने आप आंख दिखाएगा। जब आप अपनी विरासत को छोड़ के जाओगे तो पाकिस्तान के अंदर भी जैन मंदिरों पर कब्जा हो जाएगा। अरे वो पाकिस्तान की बात करो, अपने देश की बात करो, देख रहे हो आप यहाँ। बस इसी तरीके से अपनी प्रतिमाओं को अगर बचना चाहते हो, संकल्प लीजिए, जान भी हाजिर है, तन भी हाजिर है, मन भी हाजिर है। अपने तीर्थों की सुरक्षा करने के लिए संकल्प के साथ तन मन धन सब न्योछावर है। जानिए अपनी विरासतों को, किस तरीके से यह मंदिर के अंदर जैन तीर्थंकरों को अपने अनुसार पूजा जाता है। सावधान होइए, इतना दिखा रहे हैं पर किसी समिति की कान पर जू नहीं रेंग पा रहे हैं। तीर्थों को बदलना देखते जा रहे हो,
अपने तीर्थों को बचा नहीं पा रहे हैं। अब हम अरे अपनी बहन बेटियों को नहीं बचा पा रहे। दूसरा चित्र आज आपको यह दिखा, देखिए 25 अगस्त की रिपोर्ट है रजिस्ट्रार की। 24 साल का पुरुष 1 साल बड़ी बेटी से, वैसे 23 साल के हैं मोहम्मद परवेज़ आलम, करीमनगर के, और 24 साल की है हमारी जैन सोनिया अग्रवाल, जिसके साथ शादी नहीं, निकाह रचाने वाले हैं। हम अपने संस्कारों में कितना संस्कृत कर पाते हैं, ये हमारे माता पिता की कर्तव्य के साथ समाज की जिम्मेदारी। पिछली बार दिल्ली की घटना बताई थी और समाज आगे आया था, हिंदुत्व भाई आए थे और अपनी बेटी को बचा लाए थे। आज फिर आवाज़ उठा रहे हैं। 25 अगस्त को ये दर्ज हुआ है, आपको कुछ समय मिला है, अपनी बहन बेटियों को बचा लो। हाथ जोड़ के आपसे विनय निवेदन करते हैं। कहीं भटक जाते हो, बस यही तो नुकसान पाते हैं। इतिहास इतना काला गंदा रहा है कि निकाह करने के बाद अधिकांश जैन बेटियां बच नहीं पाई हैं। अरे आप अगर बच पाई हैं, आप हमें बताइए, हम कितने खुश हैं। अरे अपने धर्म से ज़्यादा दूसरे में जाके शाकाहार करके मांसाहार में आके, अरे जहाँ पर एक नहीं कितनी बेगमें बन जाती हैं, उनके बीच में तुम्हारी कितनी इज्जत की जाती है। अरे अपने आप देखो, जरा से ये वासना के काम के चक्कर में मत पड़िए। वात्सल्य प्रेम सिखाता है, आज का धर्म यही बताता है। क्षमा के साथ शुरू होने वाला, हाथ जोड़ के क्षमा मांग लो उससे, परवेज से कह दो मैं अपने परिवार में खुश हूँ, अपने धर्म में खुश हूँ। और समाज वालों से अपील, जो आसपास के, समझाइए बुझाइए, माता पिता का कर्तव्य है, समाज वाले निभाइए। इस तरीके से हमारी बेटियां जा रही हैं, अरे यही तो हमारे दिमाग और मन मस्तिष्क चोट आ रही है। जागिए और जगाइए, अपनी बेटी को बचाइए। तीर्थ लुट रहे हैं, बता दिया। हमारी बेटियां जा रही हैं, बता दिया। अब अपने इतिहास संरक्षण की बात कर लें, साहित्य की बात कर लें। प्राचीन इतिहास देख रहे हैं आप। पप्पू सिंह प्रजापति जी हैं, जोधपुर के हैं, बहुत बड़े इतिहासकार लेखक मानते हैं। इनकी किताबों में प्रश्न उत्तर पढ़ के ही कहते हैं IAS तक की किताबों में प्रश्न, टॉपर रहे हैं 5 साल तक, और इतिहास के बारे में लिखते हैं पहचान। और देखिए क्या लिखते हैं, पर बात तो यही करते हैं। कर्नाटक की बताई थी शिक्षा की दिन आपने कि किस तरीके से दिगंबर श्वेतांबर, और यहाँ पर उन्होंने आज हमारे कहते हैं भारतीय इतिहास को और जैन धर्म साहित्य को कितना असत्य प्रमाण से लिखा जा रहा है। यही तो शर्म, कोई आगे नहीं आ रहा है, कोई पढ़ नहीं पा रहा है हमारे जैन समाज के अंदर, चाहे विद्वान हो, चाहे हमारी समितियों के अध्यक्ष हो। पढ़ क्या लिख रहे हैं, पहले एक पढ़ते हैं फिर दूसरा पढ़ेंगे। कई बातें हम कहीं कोई किताब खोलते हैं किसी, उससे हैरान हो जाते हैं। हमारे शास्त्री बड़े अध्यक्ष, पता है शास्त्री बड़े एक विद्वान जो हैं डॉक्टर शांति, कहते हैं भाई तुम ऐसे निकाल कहाँ से लाते हो। हमने कहा हमें तो अफसोस ही है, निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिस पन्ने को खोलते हैं वहीं शर्मसार हो जाते हैं। पढ़िए क्या लिखा है कि यहाँ पर लिखा है, महावीर स्वामी ने नहीं कहा, उनसे पहले पूर्व तीर्थंकर यानी पाश प्रभु ने कहा कि आप ऊपर एक अंग वस्त्र रख लो और नीचे के अंग के लिए एक वस्त्र रख लो, इसलिए वो श्वेतांबर बन गए। और महावीर स्वामी ने कहा कोई वस्त्र रखना, इसलिए दिगंबर बन गए, और इसलिए 2 परंपराएं शुरू हो गई, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के साहित्य को किस तरीके से बता रहे हो भाई साहब, यही तो शर्म है। प्रशासनिक अधिकारी तब ये पढ़ेंगे, अरे कहाँ जाएगा हमारा इतिहास, और कहाँ होगा बंटाधार भारतीय इतिहास का। जानते नहीं होगा श्वेतांबर दिगंबर के बारे में कैसे क्यों पहचान हुई है, तो मत बोलिए, पर हमारे जैन समाज के धर्म संस्कृति को मत इस तरीके से चरित्र हनन कीजिए, चीर हरण मत कीजिए। यही खत्म नहीं होता, एक पर छोड़ के दूसरे आ जाते हैं। बताया कि हमारे यहाँ हे है कृषि करना, हे बताया गया है। और जबकि हमारे प्रथम तीर्थंकर जब महाराजा थे, तो उन्होंने सबसे पहले इस कर्म भूमि के अंदर 80-80 कृषि का उपयोग बताया था, कर्म बताया था। अब तुम्हें भोग भूमि की तरह सब कुछ कल्प वृक्षों से नहीं मिलेगा, अब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, किसान को अपना बीज उगाकर सबको खिलाने के लिए अन्न पैदा कर, यह हमारे तीर्थंकर ने बताया था। और आपने कह दिया कि जैन समाज में ये हो। इस तरह की किताबें बताकर, इस तरह की बताए लिखाकर क्यों जैन समाज को बदनाम करते हो। जो चीज़ें श्रेष्ठ होती है, अरे दूध को तुम पानी क्यों कहते हो, छाछ क्यों कहते हो, जो अमृत निकल कर आया है। बस हम यही तो कहते हैं, हमारे इतिहास को किस तरीके उसका चीरण किया जा रहा है। आप में से कोई समझ हमारे, क्योंकि हमारी इस कमेटी में कोई शोध करने वाला नहीं है, कोई इस तरह की जानकारी लेने वाली किसी कमेटी के पास इस तरह की सामर्थ्य नहीं है, ना कोशिश करना चाहता है। अरे कुर्सी पर बैठ जाओ, मंच माला माइक मिल जाए, इतना ही काफी है। आज हमने तीनों बातें बताई आपको,
सबसे पहले कैसे तीर्थ आज भी मिट रहे हैं, फिर हमारी बेटियां किस तरह आज जा रही हैं, और जो बचा कुचा हमारा इतिहास है उसे किस तरीके से बदला जा रहा है, उल्टा बताया जा रहा है। जागिए, जगाइए, अपने तीर्थों के साथ अपनी संस्कृति की सुरक्षा कीजिए। कष्ट जरूर हो रहा होगा पर्यूषण के इन दिनों में जब हम बताते हैं, पर सचमुच दिल में अपने चोट लगती है, तभी तो आवाज़ लेके आपके पास आते हैं। सादर जय जिनेंद्र। पर्यूषण बहुत तप त्याग के साथ मनाइए, यही तो उपवास का और आत्मसात का समय है। वादा करिए हमारे साथ, संकल्प जैनों का टूटे ना और कोई तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण, जागरूकता फैलाएं और टुडे टी से पुरस्कार पाएं। आइए वर्षा योग के 4 माह को समर्पित कर दें पूरी तरह तीर्थों की सुरक्षा में, संरक्षण में, जागरूकता में। इस समय देश के अंदर लगभग 700 जगह पर चतुर्मास आयोजित हो रहे हैं। हमारा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें तीर्थ संरक्षण को जोड़ लीजिए, और जो भी जोड़ रहे हैं आप उसकी सूचना भी दीजिएगा, और हर को मिलेगा टुडे टी की ओर से गिफ्ट पैम्पर तथा प्रमाण पत्र भी। इन सब की सूचना आपको इस नंबर पर देनी होगी, जिससे आपको एक आईडी नंबर मिल जाएगा और आप इसमें जागरूकता में शामिल हो जाएंगे। नंबर से लिख लीजिए पहले आप 9717494975। और खास बात, दिल्ली और इसके आसपास 150 किलोमीटर की परिधि में, यानी हरियाणा में ले लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, इन सब जगह में जितनी चतुर्मास आयोजक हैं लगभग 45, उन सब के लिए विशेष खास बात है। पर हाँ, आप लोगों को क्या करना क्या है इस चतुर्मास के दौरान। सबसे पहले तीर्थों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम कीजिए। संतों से प्रवचन कराइए, धर्म सभाओं का आयोजन कीजिए, महिला मंडल से कोई जागरूकता करवाइए, प्रश्नोत्तरी करिए, चित्रांकन करिए, डिबेट करिए, विद्युत गोष्ठी करिए, कुछ भी करिए, उन जगह तीर्थ यात्रा करवाइए। इस तरह की जागरूकता से हम अपने तीर्थों को जो हमसे छूटते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं, उन सब को बचा सकेंगे, और आपका यह सहयोग पूरा जैन समाज के लिए अमूल्य योगदान होगा। बस यही करिएगा। पर हाँ, मिलेगा क्या? टुडे टी की ओर से उत्साहवर्धन के लिए कुछ पुरस्कार, प्रशस्ति आदि भी देने की घोषणा की गई है। तो आइए जानते हैं 3 सर्वश्रेष्ठ को टुडे टी पुरस्कार करेगा। पता है क्या? पहला है अहिंसा पुरस्कार, जो 51,000 राशि का है। दूसरा पुरस्कार अनेकांत पुरस्कार 31,000 राशि का है, और तीसरा स्यादवाद पुरस्कार 21,000 राशि का, और साथ में प्रशस्ति पत्र तो है ही। शेष सभी चातुर्मास समिति को भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा टुडे टी द्वारा, और वह है गिफ्ट हैम्पर प्लस प्रमाण पत्र। यानी दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे देश में कहीं आप हैं, आपको छोटी सी एक भेंट टुडे टी की ओर से अवश्य मिलेगी। और हाँ, निर्णय कौन करेगा? इसके लिए है निर्णायक मंडल, जिसमें अध्यक्ष है हमारे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन जी बड़ौद से, और साथ ही उनके साथ उपाध्यक्ष हैं इस कमेटी में डॉक्टर वीर सागर जैन, यानी लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ के प्रोफेसर, जैन दर्शन के डॉक्टर वीर सागर जैन, जो फैसला करेंगे जो सभी को मान्य होगा। और हाँ, इस बार का समर्पण हमारे पूरे चतुर्मास का केवल जैन तीर्थ संरक्षण पर। कुछ ना कुछ नया करके दिखाएं, कहते हैं आगे बढ़कर हम कुछ काम करके कुछ दिखाएं।